आप क्या समझ रहे हो? आप जो है आप किस खुशफहमी में मुब्तला हो कि आपके इंतकाल के बाद ये आपके बेटे आपके लिए साले सवाब करेंगे, या आपके अहल व अयाल आपकी मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे, या आपके लिए इसाले सवाब की महफिलें मुनक़िद करके तुम्हें इसाले सवाब करके जन्नत दिलवाएंगे? क्या गारंटी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपने अपने बाप के लिए अपने दादा के लिए साल में कितनी कुरान खानियां की, कितने खत्म कुरान शरीफ पढ़ के उनके रूह को इसाले सवाब किया है? साल में कितनी बार उनकी कब्रों पर आप तशरीफ ले गए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या बताएं? मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथू, तुम अपने बाप के साथ वफा ना करो, तुम अपने दादा के साथ वफा ना करो और अपने बेटों से ये उम्मीद रखते हो कि बेटा मेरा मेरी कब्र पे आएगा, बेटा मेरा मेरी कब्र पे आके साले सवाब करके मुझे सवाब पहुंचाएगा। होश के नाखून लो, अपने बच्चों को लेकर के अपने बापों की कब्रों पर जाया करो। हमारे यहां तो बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि उन्हें अपने बाप दादा की कब्र का पता नहीं है। मैं पिछले बार जो शब बरात गुजरा मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। ऐशबाग पुलस्तान हम लोग गए फातिहा पढ़ने के लिए, दादा मियाँ के यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए गए। लोगों से पूछा, बहुत सारे लोग मुलाकात, भैया आपके दादा की कब्र कहाँ है? बोला कि हजरत मुफ्ती साहब हमको मालूम नहीं है। एक आदमी से पूछा कि आपके वालिद साहब का तो इंतकाल हो गया? बोले कि हाँ हजरत मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं उस वक्त सऊदी में था। मैंने कहा कि कब्र कहाँ है? इंतकाल के बाद से लेकर अब तक आप जो है कई बार हिंदू अपने वतन आए? कहा कि हजरत 3-4 बार आ गया मैंने कहा उनसे कि आप जानते हैं कि आपके बाप की कब्र कहाँ है? तो कहने लगे कि नहीं हजरत मुझे मालूम नहीं कि मेरे बाप की कब्र कहाँ है। तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है बीवी बच्चों से? तुम्हें इतना होश नहीं है? चलो उज्र है, आप बाहर थे, आप अपने वालिद के जनाजे में ना आ सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप अपने वतन आओ तो अपने बाप की कब्र को भूल जाओ, अपने बाप की कब्र का पता ना लगा सको। तुम इतने बेगैरत औलाद हो तुम, और तुम उम्मीद ये रखते हो अपनी औलादों से कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रों पर तुम्हारे बेटे आगे फातिहा पढ़ें, तो जरूरी है कि तुम अपने बापों की कब्रों पर जाया करो, अपने वालिदैन के कब्रों पर जाया करो। समझ गए? और कोशिश ये करो कि दुनिया में नामे अमाल को पुर कर लो नेकियों से। ये तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए इसाली सवाब करने वाली नहीं है। गौर से सुनो, तुम्हारे मरने के बाद ये तुम्हारी जायदाद बांटने में लग जाएंगे, तुम्हारी जायदाद पर झगड़ा होगा, किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा, लोग उस वक्त आपस में सब लड़ेंगे। एक बात ध्यान रखो, हमारे बहुत सारे लोग हैं अपने लिए नामे आमाल यहां से लेकर जाओ, ताकि कोई ठिकाना नहीं है, कोई साले सवाब करता है आपके लिए नहीं करता है, करे करे ना करे ना करे, कोई फर्क पड़ने वाला ना हो। ऐसा अमाल यहां से दुनिया से लेके जाओ। नमाजों की पाबंदी करो, रोजों की पाबंदी करो। अगर अल्लाह ने हज की इस्तात दी है तो हज अदा करो। बहुत सारे लोग हज के बदले उम्रा कर लेते हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि हज उस पर फर्ज है, और फर्जियत जब तक बाकी रहती है तब तक वो इंसान गुनहगार होता है। तुम पर हज फर्ज है, खर्चा के डर से तुम उम्रा करने निकल गए। अल्लाह ने तुम्हें साहिबे इस्तात बनाया, शरीयत ने तुम पर हज फर्ज किया और तुम उम्रा पे निकल गए लाख रुपए खर्चा करके। शर्म तुमको नहीं आती है?
अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वक्त हो गया है, आप हज़रात सुन्नत अदा फरमाएं। सलाम अलैकुम।